दोस्तों आज मैं आपको ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अपने घर के आसपास यूं ही खरपतवार के तरह उग जाती है और आप इसको यूं ही उखाड़ के फेंक देते हैं। दोस्तों यदि आपके खून की कमी चल रही है, अधिकतर महिलाओं में खून की कमी दिखी जाती है, तो इससे वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं और वो आयरन के कैप्सूल लेती हैं। दोस्तों ये जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो हमारे भारतवर्ष में यूं ही उग जाती है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है और हम खरपतवार समझकर उसको उठाकर फेंक देते हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि चेहरे पर रौनक लाएगा, खून को साफ करेगा और खून की कमी जो भी है, जितनी भी आपके खून की कमी हो रही है उसको भी पूर्ति करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह औषधि इस प्रकृति में आई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाभ प्राप्त कीजिएगा। वैसे आप सभी को पता है हमारे घर के आसपास बहुत सारी खरपतवार होती है और वनस्पति में इतने सारे औषधीय गुण छिपे होते हैं, इसके बारे में हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को कुछ भी बहुत सी बीमारी हो जाती है तो तुरंत एलोपैथी या अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़ते हैं, यूँ ही लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी दवाएं होती है वो कुछ समय के लिए ठीक कर देती है और तुरंत काम करती है, लेकिन कुछ समय बाद काम करना बंद कर देती है, उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम लोग यदि कोई ऐसी वनस्पति के बारे में अगर जान लें, अगर उसमें वनस्पति गुण जान लेते हैं तो इसका उपयोग करते हैं, तो ये जो वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ होती है उन्हें बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन हमारे घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में हमें पता नहीं रहता और हमें यूं ही उन्हें उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो कुछ तो घर के दरवाजे के आसपास, घर के आसपास, हमारे खेत खलियान में यूं ही लगी रहती है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। और जो खरपतवार हैं, वो जो जानवर होते हैं वो खरपतवार खाते हैं और अनेक प्रकार की जो घास होती है, जैसे भैंस चराने वाले होते हैं, गाय चराने जाते हैं, जानवरों को चराते हैं, उनको बहुत ही कम बीमारियां होती है, क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार की पेड़ पौधों के बारे में जो खरपतवार उनको वो खाते रहते हैं। इसकी वजह से उनमें कुछ औषधीय गुण होते हैं जिनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। और आदमी में जड़ी बूटी का मतलब नहीं समझते, पेड़ पौधे का महत्व नहीं समझते, जिसकी वजह से इंसान में बहुत सारी बीमारियाँ पनपती है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इस वजह से हम सभी को चाहिए कि इन जड़ी बूटियों का महत्व समझें और जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पति शास्त्र का जो महत्व होता है, उन सभी को जानना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाती है, लेकिन हम ज्ञान के अभाव में रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपका जो पैसा है वहाँ पे लग जाता है और दूसरे काम में लग जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका पैसा फिजूल खर्च हो जाए और डॉक्टर के पास आप जाएं। तो इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी राय दे सकते हैं कि कैसे स्वस्थ रहना है। तो आज मैं जिन वनस्पति के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये वनस्पति बहुत ही सिंपल सी है, घर के आसपास, घर के आंगन में कभी अचानक ही ये फल फूल जाते हैं, इसको बोने की जरूरत नहीं पड़ती, अचानक ही उग जाते हैं और जमीन पर फैलने वाली वनस्पति है। इसके जो पत्ते होते हैं ये भी फैलने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता होगा। कई प्रतिशत जो है इसको गोजीबा के नाम से जाने जाते हैं, गोजी के नाम से जाना जाता है। कई बार इसे खड़ा पट्टी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग हिंदी में अच्छे से इसे गोभी भी कहते हैं, जैसे जंगली गोभी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गोजीबा के नाम से इसको कई जगह जाना जाता है, अनेक प्रकार के नाम हैं। तो आप अपने एरिया में किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो चलिए, आपको जो दिख रहा है इसको जंगली गोभी के नाम से जानते हैं और आसपास खेत खलियान घास फूस जैसे दिखते हैं। आप लोग इन पौधों को बस यूं ही उखाड़ करके इसको निकाल करके यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन आपको इसका प्रयोग करना है, इसके बारे में समझना है और इसका जो कैसे इस तरह के जो गाय के जीव के आकार इसका पत्ता होता है, ना कि वर्षा ऋतु में ये यूं ही निकल जाते हैं। बहुत ही शानदार इस औषधि का गुण होता है और ये औषधि गुण के भंडार होते हैं। लेकिन एक काम इसका करना है कि ये जो पत्तियां होती है इसके बीच में एक डंडी होती है। अगर जब ये थोड़ा सा फूल हो जाता है तो ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके बीच में एक फूल आता है जो कि पीले कलर का फूल होता है और आप इसे अगर तोड़ते हैं तो तोड़ने पर क्या होता है, पीले कलर का इसमें दूध निकल जाता है। तो इसके बीच में जो डंडी में जो फूल निकलता है उसका नेचर देखा जाए तो ये ठंडी नेचर का होता है और इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। और नेपाल में तो लोग इसकी सब्जियां बना करके खाते हैं। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पालक की साग बनाकर खाई जाती है, वैसे नेपाल में भी इसकी सब्जी बनाकर अच्छे से खाई जाती है। तो इसकी सब्जी बनाकर खाने से क्या होता है, खून की कमी, अगर किसी प्रकार की कोई खून की खराबी रहती है, खून में कोई गड़बड़ हो, है ना, इसको खाने से आपका जो खून है वो ब्लड है वो साफ हो जाता है। मतलब सबसे ज़रूरी है कि फ़ायदेमंद ये क्या काम करता है, ये खून की जो कमी रहती है उसको भी पूरा करता है और खून को यह फिल्टर कर देता है, यानी ब्लड साफ हो जाता है और चेहरे पर जो है वो रौनक आ जाती है, चेहरा जो है आपका खिलखिला उठता है।
जैसे कि आप रहेंगे 40 के और दिखेंगे 20 साल के या 25 साल के, एकदम नौजवान और यंग दिखेंगे यदि खून का आपका प्रभाव जो है, खून आपका ताज़ा और साफ रहेगा और किसी भी प्रकार की खून की कमी नहीं है, खून साफ है, तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल उठेगा। इसको यदि आप सेवन करते हैं तो 100% आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, नेपाल में जो लोग हैं वो कितने गोरे गोरे एकदम चिकनी त्वचा के होते हैं और बहुत इनका चेहरा खिला हुआ रहता है, क्योंकि वे लोग अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका सेवन करते हैं। और आपको पहाड़ी के लोग भी देखेंगे, जो पहाड़ी लोग होते हैं वे लोग भी इनको समझते हैं। दूसरा नंबर, हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं दांत दर्द के लिए। जैसे आपका दांत दर्द हो गया, दांत में सड़न हो गई है ना, और सोते समय दांत में दर्द हो रहा है, तो दांत में कुछ भी जैसे ठंडी चीज़ खाते हैं जो झंझनाहट होती है, दांत के टूटने की समस्या होती है, दांत के सड़ने की समस्या होती है, सड़ने के कगार पे आ गई, मसूड़े से खून आ रहा है, मतलब अनेक प्रकार के जो दांत की समस्या होती है ये इसमें काम करता है। जो इसकी जड़ होती है उसको आप सुखा लें, और जड़ को आप छाँव में सुखाना है ना, छाँव में आप इसको सुखा लें और उसकी जड़ का आपको पाउडर बनाना है ग्राइंडर में पीस कर। आपने इसका पाउडर बना लिया, अब 5 लौंग भी इसके साथ पीस लें, ठीक है। तो 5 लौंग आपको इसको पीसना है और हर सुबह सुबह शाम यदि आप इसका ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, इसका ब्रश करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन में आप दिन में 2 बार यदि ब्रश करेंगे तो आपकी जो दांत की सड़न है, जो दांत की दुर्गंध है, दांतों का जो दर्द है, यूं ही गायब हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है, लेकिन इसका उपयोग आजमाया है और आजमा करके किया भी है, तो दांत का दर्द जो है वो बंद भी हो गया, बहुत से लोगों का हो गया है। अगला नंबर जो है वो औषधि गुण है इसमें खांसी, अर्थात आपको जैसे खांसी हो गई है, आपको दमा है, आपको सीने में दर्द होता है खांसी की वजह से, आपके सीने में जो है कफ बैठ गया है और ज़बरदस्त खांसी आती है, गले से खून आ जाता है, तो आप इसका उपाय कर लीजिएगा। ये सीधा साधा सिंपल सा उपाय है। आपको क्या करना है, इसके जो जड़ है और पत्ती है, यानी जड़ और पत्ती दोनों को पीसना, और पीसने के बाद इसका रस निचोड़ लेना है। अब इसका कुछ रस निकलेगा तो उस रस को आपको 1 चम्मच शहद में मिलाकर, यानी शहद में मिलाकर आपको खा लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, 1 सप्ताह के भीतर भीतर आप यदि इसका सेवन करेंगे, एक दिन में 1 बार इसका सेवन करना है, तो 1-2 दिन में जब आप इसका सेवन करेंगे तो 1 सप्ताह में 3 बार इसका जैसे सेवन करेंगे, 1 सप्ताह में आप 3 बार इसका सेवन करें, है ना, 1 सप्ताह में 3 बार सेवन करेंगे तो किसी भी खांसी हो यूं ही चली जाएगी, यूं खत्म हो जाएगी। इसकी जो पत्तियां होती है, अगर इसकी चटनी बनाकर आप कोई भी जो पुराना घाव हो, जैसे बहुत पुरानी फुंसी हो गई है, फोड़े फुंसी हो गए हैं, है ना, साफ सफाई नहीं होने की वजह से फोड़े फुंसी और निकल जाते हैं, तो यदि आप वहाँ पे लगा लेते हैं तो तुरंत ही फोड़े फुंसी भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही जो जहाँ पर चोट लगी, जैसे आपको कहीं चोट लग गई और वहाँ पर आप इसकी चटनी का पेस्ट वहाँ पर लगा लेते हैं, तो तुरंत ही वहाँ पर दर्द खत्म हो जाता है और सारा का सारा दर्द है वो भी खत्म हो जाता है। अब जैसे दर्द, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे धीरे धीरे आपको बुखार हो गया, किसी को बुखार हो गया, और बुखार में क्या है कि एक काम करना है, इसमें जड़ और पत्ती दोनों को मिला करके, जड़ पत्ती फल फूल, जैसे एक तरह से पंचांग कहते हैं, उसका काढ़ा बनाकर यदि आप बीमार व्यक्ति को देते हैं, तो जो बुखार लंबे समय से जो नहीं छोड़ रहा था और उसका काढ़ा बनाकर पिला देते हैं, तो उसका बुखार भी 2-3 दिन में उसको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली जब बुखार होता है तो भूख भी मर जाती है और उस व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाती है। तब ये काढ़ा जब आप पिलाएंगे तो बुखार जैसे धीरे धीरे जाएगा तो भूख लगना भी शुरू हो जाएगी। जब भूख लगना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती है। इससे आपका शरीर जो है, शरीर को बुखार छोड़कर भाग जाता है और आपको वहीं भूख लगना शुरू हो जाती है। ये सबसे कारगर होता है। सबसे कारगर इसमें होता है बवासीर में, क्योंकि बवासीर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बंदी और खुदी। तो जिसको बवासीर होता है बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ लेता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है ना, और वो किसी को बता भी नहीं पाता, बहुत सारे रुपए खर्च कर देता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ऑपरेशन भी करते हैं और ऑपरेशन 1 बार 2 बार 3 बार ऑपरेशन होने के बाद भी लोग सफल नहीं होते। तो अब इसका क्या करना है, इसका एक उपाय है जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बवासीर में होता है। बवासीर होता है पेट साफ नहीं होने से। जिसका पेट साफ नहीं होता उसको बवासीर की समस्या क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका पेट साफ होने लगे तो बवासीर की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको कैसे करना है, आप क्या करें, इसकी चटनी बना लें, है ना। जैसे इसकी पत्ती जो है, इस पत्ती की चटनी बना करके और आपको उसको घी में भून लेना, और घी में भूनने के बाद आपको उसका हल्का हल्का, थोड़ा ज़्यादा नहीं बल्कि हल्का हल्का खाना है। यदि आप इसको हल्का सा बस गोली बनाकर खाते हैं तो यकीन मानिए आपका पेट साफ होने लगेगा। और पेट साफ होने लगा, चाहे आपकी बवासीर हो, चाहे खूनी बवासीर हो, कोई सी भी हो, 100% गारंटी के साथ वो असरदार होगा और कामयाब होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको जिस गोजीबा के बारे में बनाना है, आप इसके बारे में जानते होंगे तो कोई बात नहीं, और नहीं जानते हो तो आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके एरिया में किस नाम से जानी जाती है। आपके एरिया में जो है
किस नाम से जानी जाती है, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको अपने तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने तक सीमित न रखिए, दूसरे लोगों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी अपने भारत देश में इस वनस्पति का ज्ञान लोगों को मिल सके, जो हमारे धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और हम अंग्रेजी दवाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अंग्रेजी दवाई की तरफ मत भागिए, लोगों को और बच्चों को आयुर्वेदिक पर ध्यान दें, क्योंकि आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट नहीं है। यदि मान लो आयुर्वेदिक का इलाज भी नहीं है तो उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो यदि आप इस तरह का वीडियो यदि शेयर करेंगे तो उनको भी इस तरह की नॉलेज मिलेगी और वो भी इस तरह का प्रयोग करना सीखेंगे। जो औषधियाँ हैं वो आसपास बहुत सारी उगी रहती है, हमें इनका प्रयोग तो पता नहीं रहता, और फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर लिखता है अंग्रेजी दवाएँ। अब अंग्रेजी दवाएँ क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है, और साइड इफेक्ट की वजह से बीमारी तो ठीक नहीं होती, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी एक बीमारी होती है, दूसरी बीमारी और पैदा हो जाती है। और यदि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करेंगे तो आयुर्वेदिक दवाइयों से आपके जीवन में कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। यदि आप मान लीजिए ठीक भी नहीं होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के। तो इस तरह के इन दवाइयों के लाभ नहीं है तो फिर नुकसान भी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों के लाभ भी नहीं है तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय लक्ष्मी मैया।